एक बटन दबाया और रॉकेट उल्टा। स्पेस ड्राइविंग आसान नहीं होती। आज हम एक ऐसे बच्चे के एडवेंचर पर जा रहे हैं जिसने अपने हाथों से रॉकेट बनाया, एक एलियन दोस्त ज़ोबो को बचाया और फिर डार्क किंग वोल्टस नाम के सबसे बुरे विलन से पूरे ग्रह को बचाया। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू हो रहा है आर्यन का इंटरस्टेलर मिशन। एक छोटे से गांव में रहता था आर्यन, जो हर रात आसमान की तरफ देखता और कहता, एक दिन मैं भी तारों में उड़ूंगा। लोग हंसते थे, पर आर्यन के सपने बहुत बड़े थे। उसे मशीनें बनाना बहुत पसंद था। उसके कमरे में हर जगह तार, मोटर और छोटे छोटे रोबोट बिखरे रहते। एक रात आसमान में अजीब सी नीली रोशनी चमकी और आर्यन के घर के पीछे खेत में कुछ गिरा। वो भागा और देखा, एक छोटा स्पेस पॉड पड़ा था और अंदर से निकला एक प्यारा सा एलियन बच्चा जिसका नाम था ज़ोबो। ज़ोबो बोला, मदद करो आर्यन, मेरा ग्रह खतरे में है। आर्यन ने बिना सोचे कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आर्यन ने अपने बनाए हुए रॉकेट सपनों की उड़ान को चालू किया और दोनों ने मिलकर आसमान की ओर उड़ान भरी। रॉकेट में मजेदार सीन चलते हैं। ज़ोबो गलत बटन दबा देता है, रॉकेट उल्टा घूम जाता है और आर्यन हंसते हुए कहता है, अब समझ आया, स्पेस ड्राइविंग इजी नहीं होती। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे मीटियर शावर में फंस जाते हैं। आर्यन अपनी मशीनों की मदद से रॉकेट बचाता है और ज़ोबो उसकी हिम्मत देखकर बोलता है, तुम तो सच्चे स्पेस हीरो हो। आखिर वे पहुंचते हैं ज़ोबो के ग्रह ग्लिमोरा पर, जहां सब कुछ अंधेरा है। ज़ोबो बताता है कि डार्क किंग वोल्टस नाम का एक बुरा एलियन सबकी एनर्जी चुरा रहा है। आर्यन कहता है, जब तक मैं हूं कोई बुरा नहीं जीतेगा। दोनों मिलकर एक एनर्जी बॉम्ब मशीन बनाते हैं। फनी मोमेंट्स में ज़ोबो तार उल्टा जोड़ देता है, मशीन धुआं छोड़ती है और आर्यन हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, साइंस और कुकिंग में फर्क होता है। फिर आता है बड़ा क्लाइमैक्स सीन। डार्क किंग वोल्टस हमला करता है, बिजली की लहरें निकलती हैं। आर्यन अपनी मशीन चालू करता है और ज़ोबो अपनी चमकती आंखों से एनर्जी बीम फेंकता है। दोनों की शक्ति मिलकर वोल्टस को हरा देती है और ग्लिमोरा ग्रह में फिर से रोशनी लौट आती है। ज़ोबो अपने ग्रह वालों से कहता है, याद रखना, एक इंसान बच्चे ने हमें बचाया है। वो आर्यन को एक छोटा स्टार बैज देता है जो हमेशा चमकता रहता है। जब आर्यन धरती पर लौटता है, उसके आसमान में वही नीली रोशनी फिर चमकती है और वो मुस्कुराकर कहता है, अब मेरे सपनों में सिर्फ तारे नहीं, दोस्त भी हैं।